मकर राशि वालों, सेनापति मंगल करेगा बहुत बड़ा तांडव। एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 3 नवंबर से लेकर 7 जून 2025 के मध्य ये घटनाएं आपकी जीवन काल में अवश्य घटित होने वाली है। तो ऐसे में अगर आपकी भी राशि मकर राशि है या फिर आपका लग्न मकर राशि का लग्न है तो आज के इस वीडियो को आखिरी तक देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज का यह वीडियो मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। आज बात होगी ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में बीते 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:48 पर ट्रांजिट कर चुके हैं और आने वाले लगभग 231 दिनों तक यहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल का गोचर एक राशि में अमूमन 40 से 45 दिनों तक का होता है औसत, लेकिन इस बार इनका गोचर 40 या 45 नहीं बल्कि पूरे 231 दिनों के लिए हुआ है। इसके पीछे कारण है, अभी मंगल कुछ समय के पश्चात वक्र हो जाएंगे और पुनः मिथुन राशि की तरफ आएंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करके पुनः एक बार मार्गी होंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार इन दोनों राशियों में पूरे आने वाले 7 जून तक पूरे 231 दिनों तक भ्रमण करते हुए आपके लिए प्रभावी रहेंगे। तो ऐसे में आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना जीवन के किन किन क्षेत्रों को किस किस प्रकार से प्रभावित करेगा, कहाँ कहाँ पर इस गोचर काल के दौरान मंगल पॉजिटिव परिणाम आपको देने का प्रयास करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, साथ ही साथ मंगल के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें एक एक करके आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। अब देखा जाए तो यहाँ पर सेनापति मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का और शनिदेव के साथ षडाष्टक योग में है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इसलिए कुछ मामलों में यह गोचर आप सभी मकर राशि वालों के लिए, भले ही मंगल आपकी राशि के स्वामी के ग्रह के शत्रु ग्रह हैं, लेकिन इसके बावजूद श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। अब देखा जाए तो आपके लिए यह गोचर जो है ना दोस्तों, यह आपके 7वें स्थान में हुआ है। मंगल आपके लाभ स्थान और आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी बनकर 7वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो इसे कुछ मामलों में देखिए, मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जिस भाव में गोचर करते हैं उसके साथ ही जहाँ जहाँ पर उनकी दृष्टि होती है उन भावों से संबंधित रिश्तों में गर्माहट उत्पन्न करते हैं, टकराव उत्पन्न करते हैं। फलतः जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, तालमेल में कमी, झिकझिकबाजी अवश्य देखने को मिलेगी। हालांकि लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा, उनके सहयोग से आपके कुछ पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने के लिए, दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको ही प्रयास करना है। यानी कि आपको अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में बिल्कुल शालीनता बरतनी है। जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण खोते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बाकी मंगल का यह गोचर व्यापारियों को लाभ देगा, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाले व्यापारी हो या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले व्यापारी। खास करके उन सभी व्यापारियों के लिए कुछ ज़्यादा ही बेहतर होंगे जो लिक्विडिटी से संबंधित कार्य करते हैं, अर्थात तरलीय पदार्थ से संबंधित, चाहे फिर वह जलीय हो सकता है या फिर गैसीय हो सकता है। कई ऐसे चीज़ें हैं जो इस गोचर काल के दरमियान आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होंगे। बाकी आप किसी नए बिजनेस व्यापार की भी शुरुआत इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं, उसके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। पार्टनरशिप के काम में लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं मंगल आपके लिए 4th हाउस के स्वामी बनकर के 7वें में जा रहे हैं। तो अगर आप इसे भावत भावम सिद्धांत के आधार पर समझोगे तो चौथे से चौथा। फलतः इस गोचर काल के दरमियान जहाँ एक तरफ आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों की वृद्धि करेंगे। इस गोचर काल के दौरान आप अपने एफर्ट से, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से अपने तमाम प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी समय आपके फेवर में रहेगा।
और सामाजिक कार्य करते हैं तो भी आपके लिए इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी, क्योंकि कुछ सोशल वर्क में आप इन्वॉल्व होंगे इस गोचर काल के दौरान, जिससे अपने आप ही आपकी क्वालिटी लोगों को दिखाई देने लगेगी। बाकी देखा जाए तो सेनापति मंगल आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि यह आपके लाभ स्थान के भी स्वामी बनते हैं। तो जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कुछ नए माध्यम धन आगमन के आपको प्राप्त हो सकते हैं। सेनापति मंगल और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी कोई अधूरी इच्छा है, अभिलाषा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो उस अधूरी इच्छा को भी पूरी करने के लिए मंगल के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य की मजबूती ही कई प्रकार से आपको लाभ प्रदान करेगी। आपके बड़े भाई बहनों के करियर के दृष्टिकोण से भी सेनापति मंगल के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। अब आपके 7वें घर में है तो इनकी चौथी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जा रही है, 7वीं दृष्टि आपके पर्सनैलिटी पर, जबकि 8वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर जा रही है। मंगल चौथी दृष्टि से, क्योंकि 10वें स्थान में दिग्बली होते हैं, तो कार्य क्षेत्र में बड़ा ही जबरदस्त परिणाम आपको प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप हर समय एनर्जेटिक रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन, कार्य करने की क्वालिटी, कार्य में जितनी तेजिता चाहिए, जितना जल्दी कार्य को बेहतर तरीक़ा से किया जाए, ये सब चीज़ इस समय आपको सेनापति मंगल और देवगुरु बृहस्पति सिखाने का कार्य करेंगे, जिससे न सिर्फ आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, बल्कि आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी भी इस गोचर काल के दरमियान आपसे जरूर प्रभावित होंगे। बाकी देखा जाए तो सेनापति मंगल का यह गोचर खास करके उन सभी लोगों के लिए जो पुलिस, मिलिट्री, सेना फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको कुछ अच्छे अवसर अवश्य प्रदान करेगा और अपनी 7वीं दृष्टि से आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए आपके व्यक्तित्व में जल्दबाजी, धैर्य की कमी और अहंकार, क्रोध की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों पर आपको नियंत्रण करना है। हर कार्य को करने से पहले हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करना, धैर्यता के साथ स्टेप बाय स्टेप कार्य करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस काल पुरुष की कुंडली के आधार पर सेनापति मंगल का ही परमानेंट हाउस होता है और इनकी जो 8वीं दृष्टि है वह आपकी वाणी को तो प्रभावशाली बनाएगी। तो जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि जिनका काम ही है बोलना, उनके लिए मंगल का यह गोचर वरदान की तरह कार्य करेगा। लेकिन सेकंड हाउस आपके कुटुंब परिवार का भी होता है और मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो इनकी दृष्टि के चलते कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल में कमी, वैचारिक मतभेद, झिकझिकबाजी की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होगी और आपको अपने ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। बाकी मंगल उन सभी विद्यार्थियों को जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको भी श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के जीवन में सेनापति मंगल का यह गोचर शनि की 7.5 के इस दौर में एक उजाले के समान कार्य करेगी। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए आप सबसे पहले तो अपने राशि के स्वामी शनिदेव के मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः इसका जाप करना शुरू कर दीजिए। कम से कम एक दिन में 3 माला या फिर 5 माला 108 बार अवश्य जाप करनी चाहिए। बाकी रोजाना दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना आपके लिए इस गोचर को और बेहतर बना देगा। तो दोस्तों, आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।